हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए, और हम इसमें टिक लगा दिए हैं पहले से। और ये हुआ था आपका पेपर 23/4/2008 को। तो चलिए हम फटफट हम शुरू कर देते हैं अपना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत के जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक ना, महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। आगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न है 2008 का है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो आपके थे प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसमें बने थे दीपक कपूर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23वें सेना प्रमुख बने थे। थोड़ा सा इसमें हम बात कर लेते हैं। 23वें सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे। और इसमें और कुछ बात कर ले जो मुख्य मुख्य आपसे पूछता है क्वेश्चन। इसमें आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष जो थे मनोज मुकुंद नरवणे थे। और भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य मुख्य बातें होगा मैं बताऊंगा इसमें। तो चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो देखिए, आरसी लाहौटी, KN सिंह, KG बालकृष्णन, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा का, ऑप्शन सी। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 8 नंबर, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो देखिए, जूट के उत्पादन में बिहार का जो है ना, पूर्णिया जिला अग्रणी है, सबसे आगे है पूर्णिया जिला। भारत का विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है, याद रखिएगा। भारत जो है विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जिले पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा इत्यादि हैं। सबसे ज्यादा भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का प्रथम कारखाना भारत में 1855 ईस्वी में रिसरा में स्थापित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा हम वीडियो को क्या लंबा करें, और इसमें जो भी अपना से हो रहा है हम बताते चल रहे हैं। तो देखिए, मैं इसमें फैक्ट बताता हूँ। इसमें जो है कि भारत में प्रथम देसी जूट मिल 1917 ईस्वी में कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद ने स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे आरा से मतलब बिलोंग करते हैं, और ये आरा से ही मतलब हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में आरा में यह विप्लव आरंभ हुआ। मतलब 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र इसमें था। देखिए, इसमें जो 1857 की जो क्रांति की जो मतलब केंद्र थे, इसमें आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई तो भाई थी एक महिला। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? इसमें APJ अब्दुल कलाम थे। आगे, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% होता है कृषि कार्य। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, दोस्तों याद रखिएगा। राज्य की जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें लगभग 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आगे हम इसमें अगर कुछ बात हम अगर कर लें तो भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान यानी 2021 से 22 में 18.8% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाएंगे। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको। तो बिहार में जो है 47.53% है, यानी 47.53% है। ठीक, इससे अगर फैक्ट की हम बात कर ले कुछ, तो बिहार में साक्षरता दर 47.53% 2001 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता दर 61.80% 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। चलिए आगे। आगे देख लेते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो हॉकी से हैं। ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं इन्हीं के थ्रू में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था, फरीद खान नाम था शेर शाह के बचपन का नाम। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक, और इसको किए थे एओ हेमो ने किए थे। इसकी प्रथम बैठक बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया। चलिए आगे, जो अपने से हमको आ रहा है दोस्तों आप लोग को हम बता रहे हैं इसमें। चलिए आगे। व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी थे। व्यापक सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी थे। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य का 1848 ईस्वी में विलय किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने व्यापक सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया। आगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, ट्राई ब्रेकर जो है शब्द जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों से है। व्यवसाय फ्रेंडली होगा। देखिए, इसमें हम पहले से टिक लगा दिए हैं और जो डिस्कशन करने लायक है उस पर हम करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक, और कुमार गुप्त का जो संबंध है गुप्त वंश से है, याद रखिएगा ये भी। अब कुछ बात करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो धर्मपाल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो देखिए, जो मुंगेर जो थी ना मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये देखिए, सब बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन है और आगे जो वैकेंसी आने वाली है 2000 सब प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। चलिए आगे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए, इसमें जो गुरु गोविंद जो सिंह जो थे उनके माता का नाम इसमें जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसे कि इसमें तो दिया नहीं है। देखिए, उनके जो पिता का नाम था ना गुरु तेग बहादुर था। ठीक, जो सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह के जो माता का नाम था, इसमें माता के नाम देखिए आप कई होता है, आपका हो जाएगा गुजरी देवी से नाम था, लगभग गुजरी देवी, कंफर्म कर लीजिए। गुजरी देवी नाम ही था, गुजरी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ जो रेणु थे एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे जो पूर्णिया में हुआ था। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? द जयशंकर प्रसाद थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? 25 नंबर कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखे थे अर्थशास्त्र पुस्तक को, कौटिल्य ने लिखे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या था, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। ठीक, इस युद्ध ने अंग्रेज को भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। चलिए 27 तक हो गया है, आगे देख लेते हैं। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो देखिए 9, और सबसे बड़ा तो पटना आता है हम लोग के, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, इसमें शायद 8,28,78,796 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो लोक नृत्य से है। सितारा देवी जो है लोक नृत्य से है। ठीक, इसमें थोड़ा सा और बात इसमें कर लेते हैं हम। सितारा देवी भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में 1920 में हुआ था। सिया देवी और कौशल्या देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को 16 वर्ष की अवस्था में कथक नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। चलिए जो फैक्ट इसमें बता दिए हम, आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा इसमें। चलिए इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी जिसको बोलते हैं राजगीर में हुई थी। ठीक, मल्ला राज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। पावापुरी में जल मंदिर है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो वैशाली में है, ठीक ना, वहां हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो देखिए लुम्बिनी आपका पड़ेगा नेपाल में, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 33 नंबर का। चलिए इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ जातक कथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य था? देखिए झारखंड जो है देश का जो है 28वां राज्य है, ठीक ना, 28वां राज्य है दोस्तों। चलिए तो इसमें कुछ बात करते हैं। जो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ था, ठीक ना। झारखंड की राजधानी रांची है, आप लोगों को भी जानकारी होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए 40 गो है। विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो 243 गो है। ठीक, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? तो इजराइल में खोला है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को सदस्यता सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य देश बनाया गया। चलिए इसकी स्थापना देखिए कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है।
इसके अगर देशों की अगर हम दोस्तों बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव है। अब तो अफगानिस्तान भी हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका स्थापना की अगर हम बात कर लें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ऑप्शन बी में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर। जैसे तो वोट मांगने का अधिकार तो 18 वर्ष कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो परमार। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो ऑप्शन बी औरंगजेब ने बनवाए थे। 51 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948। शहीद दिवस भी मनाते हैं इसी तिथि को। अगला। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो नेपाल है। ऑप्शन सी है। राज्यसभा का अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो राज्यसभा के लिए देखिए होता है 30 वर्ष होता है। ठीक है ना। राज्यसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उसमें। आगे देख लेते हैं। 56 नंबर। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो चीन में। ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 58। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु का। ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दलीप सिंह राणा है। 60। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादक गण से रहा है? तो सितार से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। आगे। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन डी। 64 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। ऑप्शन बी। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो पुर्तगाल। अगला। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल